पांडवों ने अपनी पहचान छुपा रखी थी और ब्राह्मण आकर वहां कथाएं सुना रहा था। उन्हीं में से एक कथा यह थी कि कैसे द्रोणाचार्य और द्रुपद एक दूसरे के मित्र थे परंतु शत्रु बन गए। शत्रु कैसे बने? पांडवों की मदद ली। गुरु दक्षिणा के रूप में पांडवों ने द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य को सौंप दिया और द्रुपद उस अपमान को सहन ना कर सके। आचार्य द्रोण उनके मित्र थे, उन्होंने आधा राज्य ले लिया और आधा राज्य देकर दया पर द्रुपद को छोड़ दिया जीवित। इस अपमान से दिन प्रतिदिन उनके भीतर ज्वाला धधक रही थी। द्रुपद ने यह निश्चय कर रखा था कि मैं द्रोण का वध करूंगा, परंतु करूं कैसे? इतने बड़े ब्राह्मण हैं, उन्होंने परशुराम जी से सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं, वो तो अवध्य हैं, उनका वध किया नहीं जा सकता, तो क्या करूं? सोचते सोचते पहुंच गए जंगलों में। गंगा के किनारे ऋषि मुनि मिलते हैं उन्हें, बहुत पहुंचे हुए ऋषियों से मुलाकात होती है, परंतु कोई ऐसा ब्राह्मण ना मिला जो कि द्रोण का वध करने के लिए एक पुत्र दे सके। यही कामना थी उनकी कि ऐसा पुत्र हो जो कि द्रोण का वध करने में सक्षम हो। द्रोण का वध करने के लिए पुत्र की कामना से जब वे गंगा किनारे एक आश्रम में पहुंचे तो वहां दो ब्रह्मश्री मिले। उनका नाम था याज और उपयाज। दोनों ही बहुत तेजस्वी ब्राह्मण थे। इनके बारे में जब सुना तो द्रुपद पहुंच गए। महर्षि उपयाज से कहा कि मैं आपको 10 करोड़ गौएं देता हूं, भेंट करता हूं, आप मेरा पुत्रेष्टि यज्ञ करवा दीजिए। ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोण का वध कर सके। आचार्य द्रोण, पूरी कहानी सुनाई उन्होंने। उपयाज कहते हैं कि मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, यह करने योग्य कार्य नहीं है, परंतु आपकी श्रद्धा भावना को समझते हुए मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो मेरे दूसरे भाई है याज, आप उनके पास जाइए, वे आपका कार्य करने में सक्षम है, वे आपको हां कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा था कि वन में विचरते समय उन्होंने ऊपर से गिरा हुआ एक फल जो नीचे गिरा पड़ा था पता नहीं कब से, उसको उठाया और खा लिया। इससे पता चलता है कि वे फल के लोभी थे। फल